हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आशीर्वाद क्लासेस में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे समास और समास का यह तीसरा क्लास है। यदि आप पिछले क्लास की वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों, यह समास का क्लास है और मैं बता दूं, यह क्लास आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, टेट, सीटेट, फराल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है दोस्तों। तो दोस्तों, आइए पढ़ते हैं समास को। दोस्तों, समास को पढ़ने से पहले दो लाइन आप सभी के लिए कि काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि एक निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है। जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए, मिसाल बन जाए। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था समास को और हमने बताया था कुल समास कितने होते हैं, समास क्या है, ये सब बातें कल के क्लास में हो गई थी। तो आज का आपका समास है बहुव्रीहि समास। दोस्तों, देखते हैं बहुव्रीहि समास क्या होता है। पहचान क्या है दोस्तों? तो पहचान इसका है दोनों पद अप्रधान होता है। और दूसरी पहचान क्या है? तो दो पद मिलकर किसी तीसरे अन्य की ओर इशारा करते हैं। नोट में देखिएगा, नोट में क्या है दोस्तों कि जहां पर द्विगु समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास एक साथ हो तो वहां पर बहुव्रीहि समास ही उत्तर होगा। अब यह क्या है इसको समझिएगा। जैसे आपका एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि दशानन में कौन सा समास है, तो दोस्तों दशानन यह तो द्विगु समास भी है और बहुव्रीहि समास भी है। कैसे उसको समझिएगा कि दशानन हमने बताया था कि द्विगु समास में कि पूर्व पद संख्यावाची होगा। आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे इसका जो पूर्व पद है संख्यावाची है 10। ठीक है, दशानन में कौन सा समास है। लेकिन दोस्तों, इसको कैसे सॉल्व करना है उसको समझिएगा। जब ऑप्शन में द्विगु और बहुव्रीहि दोनों दिया हो तो आंसर बहुव्रीहि समास होगा। क्या होगा इसको फिर से समझिएगा कि जब ऑप्शन में द्विगु और बहुव्रीहि दोनों ऑप्शन में दिया हो तब वहां पर क्या होगा? बहुव्रीहि समास होगा। यही आपका सही जवाब होगा। जैसे प्रश्न पूछा गया है कि दशानन में कौन सा समास है, ऑप्शन भी दिया गया है द्विगु और बहुव्रीहि, तो आप किसको टिक करेंगे? बहुव्रीहि को टिक करेंगे। और उदाहरण देखिएगा, महावीर में कौन सा समास है, तो इस पे आप लोग बताएंगे कि बहुव्रीहि समास है। कैसे है उसको समझिएगा। जब ऑप्शन में कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों दिया हो तो आंसर बहुव्रीहि होगा। दोस्तों, यह प्रश्न जो दिया गया है महावीर में कौन सा समास है, दोस्तों यह आपका कर्मधारय का भी उदाहरण है और बहुव्रीहि का। तो यहाँ पर कौन सा होगा दोस्तों? तो यहाँ पर होगा बहुव्रीहि। ऐसे प्रश्न को ऑप्शन के हिसाब से ही सॉल्व किया जाता है। तो दोस्तों, चलिए हम लोग देखते हैं बहुव्रीहि समास को। इसमें क्या होता है कि सामासिक शब्द, समास विग्रह और तीसरा पद। हमने बताया था कि इसमें क्या होता है, कोई तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे देखिएगा, चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके, अर्थात कौन? शिव जी। गजानन हाथी के समान मुख वाला, अर्थात कौन? गणेश जी। मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला, अर्थात कौन? श्री कृष्ण। चतुर्भुज, चार भुजा है जिसकी, अर्थात कौन? विष्णु जी।
दोस्तों चतुर्भुज, इसमें द्विगु समास और बहुव्रीहि समास दोनों होगा, लेकिन इसे ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। ऑप्शन में द्विगु और बहुव्रीहि दोनों दिया है तो इसका आंसर बहुव्रीहि समास होगा। जब एक ही ऑप्शन में द्विगु हो तब द्विगु समास सही होगा। इसको दोस्तों फिर से समझिएगा। जैसे चतुर्भुज क्या है तो दोस्तों इसमें द्विगु समास और बहुव्रीहि समास दोनों होगा, लेकिन इसे ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। ऑप्शन में द्विगु समास और बहुव्रीहि समास दोनों दिया हो तब इसका आंसर बहुव्रीहि समास होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि जब ऑप्शन में द्विगु समास और बहुव्रीहि समास दोनों दिया हो तब इसका आंसर बहुव्रीहि समास होगा, और जब एक ही ऑप्शन दिया हो केवल द्विगु समास तब इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, द्विगु समास होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है। और देखिएगा नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, तो नीला है क्या दोस्तों, विशेषण है, और कंठ क्या है, विशेष्य। तो हमने बताया था कि इसमें क्या होता है कि कोई तीसरा पद प्रधान होता है। तो नीलकंठ में दोस्तों यहाँ विशेषण है, अर्थात कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास में हमने आपको क्या बताया था कि वहां पर विशेषण हो, वहां पर क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। लेकिन दोस्तों यह भी ऑप्शन से सॉल्व होगा, यह भी ऑप्शन से सॉल्व होगा कि जब ऑप्शन में कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों दिया हो तब आंसर बहुव्रीहि समास का होगा। दोस्तों ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है दोस्तों कि जब ऑप्शन में कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों दिया हो तो इसका आंसर बहुव्रीहि समास होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और देखिएगा उदाहरण त्रिलोचन, तीन नयन वाले अर्थात कौन, शिव। देखिए यहां पर कोई तीसरा पद प्रधान हो रहा है। महावीर, महान है जो वीर अर्थात कौन, हनुमान। त्रिलोचन देखिएगा दोस्तों, त्रिलोचन क्या है तो यह भी ऑप्शन से सॉल्व होगा, क्योंकि इसका पूर्व पद संख्यावाची आ रहा है। हमने आपको बताया था दोस्तों कि यह भी कैसे सॉल्व होगा, ऑप्शन से सॉल्व होगा। इसका पूर्व पद जो है संख्यावाची आ रहा है, द्विगु और बहुव्रीहि दोनों हो तब बहुव्रीहि समास होगा। ऐसा प्रश्न पूछ दिया जाए कि त्रिलोचन में कौन सा समास है, ऑप्शन में दिया गया हो कि द्विगु समास और बहुव्रीहि समास, तब आपको कौन सा आंसर लगाना है, बहुव्रीहि समास को लगाना है। और जब आप ऑप्शन में केवल एक ही दिया हो तब क्या होगा दोस्तों, तब आपका द्विगु समास होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिएगा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की पहचान क्या होती है दोस्तों, तो इसका पहचान होता है दूसरा पद प्रधान होता है। समास विग्रह करने पर कारक की विभक्ति चिन्ह प्राप्त होते हैं। विभक्ति के आधार पर तत्पुरुष समास के भेद का पता चलता है। दोस्तों समास पढ़ाने से पहले इसीलिए हमने आपको कारक को पहले ही पढ़ा दिया है, ताकि आपको समझने में कोई भी कठिनाई ना हो, कोई भी समस्या ना हो, कोई भी दिक्कतें ना हो आपको, तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। इसीलिए हमने सबसे पहले कारक को पढ़ाया है। एक बार फिर से समझिएगा, दूसरा पद प्रधान होता है। समास विग्रह करने पर कारक की विभक्ति चिन्ह प्राप्त होते हैं। विभक्ति के आधार पर तत्पुरुष समास के भेद का पता चलता है। और दोस्तों हमने जब कारक पढ़ाया था तो आपको बताया था कि कारक कितने प्रकार के होते हैं,
तो दोस्तों कारक आपके 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से उसको समझिएगा। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपका तत्पुरुष समास में आपका कर्ता कारक जो है और संबोधन कारक यह दोनों नहीं रहे। ठीक है, कौन कौन रहेंगे तो आपके रहेंगे कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक और अधिकरण कारक। ठीक है, इसमें से 2 आपके नहीं रहते हैं, यह आपका नहीं होता है, कर्म कारक और संबोधन कारक। ठीक है, तो इसका देख लीजिएगा कारक का कारक चिन्ह क्या होता है। तो कर्म का होता है आपका को, करण का से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग की जब बात हो, संबोधन का, के, की या रारी रे, अधिकरण में, पे, पर। उदाहरण देखिएगा गगनचुंबी। जब इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, गगन को चूमने वाला। अब यहां पर आप लोग देख रहे होंगे कारक चिन्ह आ रहा है को। अब को कौन सा कारक होता है तो आपका होता है कर्म कारक। ठीक है, मन चाहा, मन से चाहा, यहां पर देख रहे होंगे से आया कारक चिन्ह, कौन सा कारक है, करण कारक। बैलगाड़ी, बैल के लिए गाड़ी, के लिए आया, यह कौन सा कारक है तो संप्रदान कारक है। ठीक है, और देखिएगा रोग मुक्त, रोग से मुक्त, यहां पर कारक चिन्ह आया से, अतः यह कौन सा कारक, अपादान कारक। ठीक है, राजपुत्र, राजा का पुत्र, का आया कारक चिन्ह, कौन सा कारक है यह आपका संबंध कारक। संबंध कारक का कारक चिन्ह क्या होता है, का, के, की या राधि रे। ठीक है, शोक मग्न, शोक में मग्न, कारक चिन्ह आया में, अतः यह कौन सा कारक तो आपका होगा अधिकरण कारक। तो दोस्तों ये रहे आपके तत्पुरुष समास के उदाहरण। और तत्पुरुष समास के भेद दोस्तों आपके 6 होते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया कि कारक आपके 8 प्रकार के होते हैं। और तत्पुरुष समास के भेद की बात की जाए तो आपके होते हैं कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। कर्ता और संबोधन ये दोस्तों आपके नहीं होते हैं। ठीक है, और देखिएगा दोस्तों तत्पुरुष समास में ही आपका आता है नए समास। कौन सा आता है समास, नए समास। ठीक है, यह तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही होता है। ये जो समास है तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही होता है। इसमें क्या होता है कि दूसरा पद प्रधान होता है और नकारात्मकता दिखाई देती है इसमें। जैसे उदाहरण देखिएगा नालाया, इसमें देखिए नकारात्मकता दिखाई दे रही है कि नहीं, गैर हाजिर, असंतुष्ट, अधर्म। तो ये रहे आपके नए समास के उदाहरण। तो दोस्तों समास चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है और समास चैप्टर आपका खत्म हो गया। तो दोस्तों आज के इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।